मुख्य रूप से 3 समस्याएं हैं। देवरांचल में आवागमन की सुविधा बिल्कुल नहीं है, शिक्षा बिल्कुल नहीं है, बेरोजगारी तो अपने चरम पे। जो सड़कें हैं, कनेक्टिंग लिंक हैं, बिल्कुल टूटे हुए। माननीय अभय नारायण पटेल भाजपा में जाने के बाद बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं। उनके जाने से हमारी बिरादरी, जो आपने सिर्फ पटेल का नाम लिया, हम पटेल की बात नहीं कर रहे, सर्व समाज के सामने एक्सपोज हो गए हैं। उनके कहने से एक भी आदमी भाजपा के साथ नहीं जा सकता। उनको टिकट न मिलने की वजह से खुन्नस हो तो कुछ नुकसान कर सकते थे। बच्चा वोटर की बात ही छोड़ दीजिए, बच्चा अपने दिमाग में माननीय अखिलेश जी की चेहरे को दिमाग में रखा हुआ, आंखों में बसाया हुआ है। माननीय अखिलेश यादव जी के नाम पे ही वोट जा रहा है। यादव बिरादरी का 1% भी वोट कटने नहीं जा रहा। माननीय अखिलेश यादव जी के चेहरे को याद करके वोट करने जा रही है। उन्होंने जो अभी वचन पत्र अपना दिया है, इसके सामने बीजेपी बिल्कुल क्लीन बोर्ड हो गई है। मेरे साथ मौजूद हैं सगड़ी विधानसभा के प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से डॉक्टर एच.एन. पटेल। उनसे हम कुछ बात करेंगे, कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे, देखते हैं क्या कहते हैं। सर, स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सगड़ी विधानसभा में आप चुनाव लड़ रहे हैं, कितना समझ पाए हैं सगड़ी को, कितनी मूलभूत समस्याएं हैं और कैसे दूर करेंगे? सर देखिए, सगड़ी वालों की मुख्य रूप से 3 समस्याएं हैं। देवरांचल में आवागमन की सुविधा बिल्कुल नहीं है, शिक्षा बिल्कुल नहीं है, बेरोजगारी तो अपने चरम पे। ये 3 मुख्य मुद्दे। इसके अलावा एक और मुद्दा है, जो सड़कें हैं, कनेक्टिंग लिंक हैं, बिल्कुल टूटे हुए। क्या लगता है सर, देवारा क्षेत्र है, बाढ़ हमेशा आती है, वहाँ भी बहुत बड़ी समस्याएं, सड़क, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं वहाँ मूलभूत रूप से नहीं मिल पाई है। अगर आप विधायक बनते हैं, किस तरीके से वहाँ की समस्याओं का निराकरण करेंगे? देवरांचल में बाढ़ आती है, ये नेचुरल चीज है, इसको ना आप रोक पाइएगा ना हम रोक पाएंगे। लेकिन सुविधाएं दे करके समाज की सेवा करी जा सकती है। जैसे मान लीजिए, इसी पुल बाढ़ में बेलैया डाला का पुल बह गया, वहाँ की जनता को कितना दिक्कत हुई है। तो यदि ईमानदारी से काम किया जाए और 6-7 पॉइंट जिनको हमने चिन्हित किए हैं, बेलैया वाकई में डाले हैं, वहाँ पे अगर अच्छे खासे पुल का निर्माण कर दिया जाए, उच्चीकरण करके, और आवागमन का साधन दे दिया जाए, तो वहाँ के लोगों की लगभग 90% समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगी। जैसे आवागमन हो गया तो वहाँ से आने जाने की सुविधा हो जाएगी, तो अपने स्वास्थ्य के बारे में भी वो सोच सकते हैं, आकर के इलाज करवा सकते हैं PSC पे, CSC पे, जिला अस्पताल पे या प्राइवेट में भी। और आवागमन की सुविधा हो गई तो बच्चे वहाँ से बस से या साधन से पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो सिर्फ एक चीज बना देने से 90% उनकी समस्या का हल हो सकता है। सर, समाजवादी पार्टी में रहे पूर्व विधायक अभय नारायण पटेल ने पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर ली। इससे यहाँ पे क्या लगता है, कुछ पटेलों का वोट भी जो है खिसकेगा, या समाजवादी को कितनी दिक्कत हो सकती है यहाँ चुनाव जीतने में? अगर माननीय अभय नारायण पटेल समाजवादी में रहते और उनको टिकट न मिलने की वजह से खुन्नस होती तो कुछ नुकसान कर सकते थे। लेकिन भाजपा में जाने के बाद बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं। उनके जाने से हमारी बिरादरी, जो आपने सिर्फ पटेल का नाम लिया, हम पटेल की बात नहीं कर रहे, सर्व समाज के सामने एक्सपोज हो गए हैं। उनके कहने से एक भी आदमी भाजपा के साथ नहीं जा सकता। शंकर यादव चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि वो भी एक यादव समाज से संबंध रखते हैं, तो ऐसे में समाजवादी के कुछ वोट तो वो खिसका ही लेंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। बिल्कुल नहीं। समाजवादी पार्टी में जो आपने यादव वोटों की बात करी, हर एक बच्चा वोटर की बात ही छोड़ दीजिए, बच्चा अपने दिमाग में माननीय अखिलेश जी की चेहरे को दिमाग में रखा हुआ, आंखों में बसाया हुआ है। माननीय अखिलेश यादव जी के नाम पे ही वोट जा रहा है। यादव बिरादरी का 1% भी वोट कटने नहीं जा रहा। सर, आप सगड़ी में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है जनता सबसे ज्यादा वोट आपको देख के करेगी या अखिलेश यादव को देख के? कैसे क्या जनता माननीय अखिलेश यादव जी के चेहरे को याद करके वोट करने जा रही है। माननीय अखिलेश यादव के पिछले किए हुए कार्यों को देख कर वोट करने जा रही है। उन्होंने जो अभी वचन पत्र अपना दिया है, इसके सामने बीजेपी बिल्कुल क्लीन बोर्ड हो गई है। उदाहरण के रूप में बोलूं तो जो 300 यूनिट बिजली फ्री करने जा रही सरकार, अगर सरकार बनती है तो उसका अनुसरण करते हुए अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने बिजली के नाम पे इतना लूटा है पैसा, लेकिन जैसे ही हमारे माननीय अखिलेश जी ने घोषणा करी
लोगों का बिल का आधा बिल उन्होंने माफ कर दिया। अब कहाँ से पैसा आ गया सरकार के पास? पहले पैसा लूट रही थी, चुनाव सर पे आया तो बिजली का बिल आधा माफ कर दिया। सर कल योगी आदित्यनाथ आए थे यहाँ पे, काफी उन्होंने सपा पर बहुत तीखा हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि ये गुंडों की पार्टी है और हमेशा हमला बोलते ही आए हैं, कभी लाल टोपी को लेकर के। इन सारी चीजों को देखते आप किस तरीके से क्या कहें? इसका सिर्फ एक ही मैं जवाब देने वाला हूँ कि खिसियानी बिल्ली खम्मानो, इसके अलावा कुछ नहीं। सर क्या कहना चाहेंगे सगड़ी विधानसभा की जनता से? आखिरी सवाल। सगड़ी विधानसभा की जनता से मैं अपील कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, नतमस्तक होकर उनके चरणों में फिर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आने वाली 7 तारीख को बटन दबा के हमें अपना अधिक से अधिक आशीर्वाद दें। तो ये आपने देखा, मेरे साथ मौजूद थे सगड़ी विधानसभा से प्रत्याशी हैं डॉक्टर HN पटेल। मैं और लोगों से बात करूंगा, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ वीर सिंह, देखते रहिए समाचार इंडिया लाइव।